एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 6.8 सिंटैक्स बुक बोर्ड की। सही है, चैप्टर हमारा 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या, डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आज हम सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 6.8 का। सही है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ के आए हैं। सही, तो आज हम सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3a² माइनस 12a माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए वेरिएबल है, उसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन कंपेयर विथ दिस इक्वेशन। सही है, यहाँ पर x, y और z हमने जो है कोई नंबर लिया, यानी कि x और y इसका कोफिशिएंट है। x जो है a² का कोफिशिएंट है, y जो है a का कोफिशिएंट है और z हमारा कांस्टेंट है। सही है, तो ये x के बराबर, यहाँ देखो x के बराबर 3 है और ये b नहीं सॉरी y है, y के बराबर हमारा 12 है और c के बराबर हमारा 15 है। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ये b नहीं, ये हमारा y है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, y माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट x², ये x² 4xz डिवाइडेड बाय 2x। सही, इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले से। तो वैल्यू पुट करते हैं y की इस जगह, ये वैल्यू 12 की वैल्यू। सही है, तो -12, ये माइनस फार्मूले का है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। सही है, तो यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू, ये जो b की वैल्यू ये y है, 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस फार्मूले का ये वाला सी, और 4 फार्मूले का, और x की जगह, ये x की जगह हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू ये 3 हमने पुट की है, ये वाली। सही है, और z की जगह वे सी नहीं सॉरी ये z है, इसकी जगह हमने ये 12 पुट किया हुआ है। सही, और 15, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा यहाँ 40 144 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 15 180। सही है, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड बाय 2 इंटू 3 6। तो इसे ऐड करेंगे 140 को 130 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 324। सही है, 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 312 इक्वल टू 6। 1200 का स्क्वायर रूट, सही है, 14 का स्क्वायर हमारे पास, इसका स्क्वायर होता है, सही, कितना होता है 300, इसका स्क्वायर हमारे पास होता है 324। सही है, 324, तो 324 अगर इसका हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, अगर इसका हम बहुत सारे स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो क्या होगा, ये स्क्वायर 18 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 32 का। सही है, तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। सही है, तो 18 हमारे पास बराबर आ गया इसके। सही है, और इसके बराबर आ गया। तो आते हैं, तो ये
इसका स्क्वायर है 6। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से सिर्फ 6 अगर कॉमन ले लिया। क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सा हल्के से यहाँ देखना, ये जो ये वाली है 12 प्लस माइनस 18 का डिवाइड मैंने क्या किया हुआ है, 6 किया हुआ है डिवाइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखना गौर से, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है 6। जब यहाँ से मैं 6 कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा 12 में से 6 तो 2 आएगा यहाँ, हियर इज़ 2 नाउ प्लस माइनस हियर 18 taking 6 comma so 3 time 18, that is 3, now divided by, oh sorry, now divided by 6, so 6 से डिवाइड होगा, now we have 2 प्लस माइनस 3, सही है। सो हमारे पास 2 प्लस 3 जो ये आया है इस तरीके से आया हुआ है, सही है। ऐसे तो आप इसे अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सही, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा इशू होता है, इसी वजह से मैंने कुछ कम चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर स्लाइड में। तो चलो आगे आते हैं, सही, अगली स्लाइड पे। जब अगली स्लाइड पे आया तो इसको हम, क्यों दो हमारे पास साइन है यहाँ पर, प्लस माइनस की, देखो प्लस माइनस की साइन है, तो एक हमारे प्लस का आंसर होगा, एक और हमारा माइनस का, सही है। तो 2 प्लस 3 और 2 प्लस माइनस 3, तो 2 प्लस 3 5 आ गया, सही है, और 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 माइनस का 1 5, ठीक है, सॉल्यूशन सेट। अच्छा, इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता था, क्योंकि सेट में कोई भी आर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, सही, इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता था। तो मे भी बुक में कोई भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिफरेंट बुक, सही। तो ये दोनों सही है, ये भी सही है और वो जो ऊपर गिवन है वो भी सही है, ये दोनों आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो चलो, अच्छा, अगर इस वीडियो में यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोलते हुए भी जा रहा हूँ, तो वो आप नोट करते हुए जाएं, क्योंकि यहाँ से माउस से लिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सही, इसका ये सॉल्यूशन सेट हो गया। बोला के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 16, सही है, माइनस माइनस 16 इक्वल टू 0। चलो आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। गिवन इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में है, देखते हो, देखो है या नहीं है इस फॉर्म में, देख है, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 2 के हमारे यहाँ इसका वेरिएबल हमारा के है, और ए का, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ A1 है, यहाँ B है, BX है, तो B2K है, यहाँ कांस्टेंट C है, यहाँ कांस्टेंट 16 है। तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन होगी A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -2, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस आया है, सही है, एंड C इज इक्वल टू -16, सही है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला फार्मूला, क्वाड्रेटिक का फार्मूला, सही, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी ए बी की, तो बी की जगह 2 माइनस का 2 आया, सही, और बी -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह -16, 2 इंटू ए, 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1, सही है। तो यहाँ पर आ गए,
अब देखो इसको सॉल्व कर दें, इस चीज़ को। चलो हम किसकी वैल्यू, किसका वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, के की। सही, इसी वजह से मैंने एक्स को हटाकर के रखा हुआ है। अब देखो, अब इसे सॉल्व करते हैं। टू इन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो टू हमारा प्लस का आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा। सही है, देख -4 इंटू 1 माइनस का 4 -4 इंटू 64। ठीक है, 4 3 ज़ा 2, 1 कैरी करेगा, 4 2 ज़ा 12, 12 आएगा तो 1 कैरी करेगा, तो 4 इंटू 63 आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 252। सही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पर देखें, अब 2 एज इट प्लस माइनस स्क्वायर 4 प्लस 252 इज इक्वल टू 56 इक्वल टू 2। अगर 16 का स्क्वायर रूट स्क्वायर लेंगे तो 256 आएगा। तो हमारे पास इसका देखो क्या आएगा। चलो ये एक मेथड बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, देखो 16 इंटू 16, सही है, तो ये एक पेयर बन गया इसका। ठीक, किसका, वन, सही है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये जब पेयर बन गया इसका, क्या ये पेयर बन गया हमारे पास, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन निकल जाएगा, तो इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया यहाँ पर 16, तो इसी तरीके से आया। सही है, तो अब ये नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि हिंट आपको यहाँ से मैं दे रहा हूँ, जो भी हल्की हल्की हिंट है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 सिर्फ इन दोनों से जब कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया 1, यहाँ से मैं 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह गया 1 और यहाँ पर 8, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 8, तो हमारे पास एक प्लस का आंसर आ गया, एक माइनस का। सो के इज इक्वल टू 1 प्लस 8 आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 8। सही है, तो इसका हमारे पास ये आ जाएगा 9 आएगा, 1 प्लस 8 ये आएगा 9, 1 माइनस 8 ये आएगा हमारा 7 माइनस का, क्योंकि माइनस का 8 है, तो 1 प्लस का जगह माइनस का 7, तो हमारा सॉल्यूशन सेट, ये हमारा आंसर है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, इसको हम सिर्फ लिखें, सो द सॉल्यूशन सेट इज 9 17। ऐसा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसका आंसर हो सकता है, -7 और 9, ये भी हो सकता है। सही है, क्योंकि ये सेट है, सेट फॉर्म हमारे पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होते, -7 पहले लिखे या 9 पहले लिखे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता सेट में, सिर्फ एलिमेंट हमारे पास रिपीट नहीं होने चाहिए। सही है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है y² माइनस वाई माइनस 56। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास जो है, इसे कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सही है, यहाँ देखो ए है, ए हमारे पास यहाँ पर 1 है, बी हमारे -1 है, और सी इज इक्वल टू -16 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है, दोनों प्लस के, लेकिन यहाँ माइनस माइनस है, तो यह माइनस। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, ये है। सही है, तो बी की जगह -1, बी की जगह -1, 4 फार्मूले का, ए का 1 और सी का -56, और यहाँ पर 2a, 2 फार्मूले का, 1 जो है हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में तो पुट किया हमने। तो यहाँ आ जाओ, से यहाँ आ जाओ, तो माइनस इंटू माइनस
प्लस, तो प्लस का 1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 1, अब मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 56, तो हमारे पास आंसर आ गया 224, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आ गया 201, यार ये 1 टाइम चलो खैर है, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस, सही है, प्लस माइनस 225 डिवाइड बाई 2, तो 200 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 15 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 200 आएगा, 225 आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 15, तो प्लस माइनस 15 2, तो इसका आंसर हमारे पास 2 होगा, एक प्लस में होगा और इसका आंसर हमारा 2 होगा, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। सही है, अब आते हैं आगे, चलो आगे। 1 प्लस 15 16 डिवाइड बाई 2, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। 1 माइनस 15 14 माइनस का डिवाइड बाई 2 माइनस का 7, सो सॉल्यूशन सेट 8 माइनस 7 आर 7 माइनस 8, इन दोनों में कोई, ये दोनों आंसर हमारा सही है, क्योंकि हमारे पास फिर भी वही है रीज़न, सेट के मेंबर का ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, याद रख लेना। सही है, तो बुक में ये भी आंसर हो सकता है, बुक में ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। सही, तो अब आते हैं 4 पर। सही, 4 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन हमें ये गिवन है 3 ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 टाइम्स ब्रैकेट ओपन वाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये मैं क्वेश्चन इस वजह से पढ़ता हूँ कि आपको मैथ सबसे ज़्यादा मैथ को आप रीड कर सकते हैं, इस वजह से मैं ये पढ़ता हूँ, इक्वेशन में रीड करता हूँ। तो वी राइट गिवन इक्वेशंस, सही, गिवन इक्वेशन हमारे पास जो है वो हमने लिखी। अब 3 को 3 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3y स्क्वायर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, 4 इंटू वाई 4y 4 मल्टीप्लाई हो गया माइनस का प्लस के 1 से, तो माइनस का 4i इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट क्यों किया है, अब देखो 3y एज इट इज़, यहाँ y माइनस 4y माइनस 4y 3 माइनस का और माइनस का 4, तो माइनस का ये 7 हो जाएगा, तो हमने लिखा। अब जो बोले अबाउ इक्वेशन, कौन सी अबाउ, कंपेयर दिस इक्वेशन, सही है, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है हम किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -4 है, c हमारे पास -7 है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे b की सारी वैल्यू, अब पता चल गया b की वैल्यू कैसे पुट करते हैं। सही है, तो b की सारी वैल्यू हमने क्या की हुई है, सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट की हुई है, किसमें, इसमें, इस फार्मूले में पुट की हुई है सारी वैल्यू। सही, तो हमने वैल्यू पुट कर ली, b की जगह b की वैल्यू 3 की जगह 3, a की जगह a की वैल्यू पुट की हुई है और c की जगह c की वैल्यू पुट की हुई है। तो अब देखो 4 का स्क्वायर, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस का आ गया, इसका स्क्वायर 4 का 16, अब 3 इंटू 4 12 इंटू 17 माइनस का 12 है, माइनस का 17 माइनस का 12 इंटू माइनस का 70 48 प्लस का आएगा। सही है, तो 16 48, अब 2 इंटू 2 6। सही है, अब यहाँ देखो, सही, अब 4 एज इट इज़ 16 प्लस 44 इज इक्वल टू 100। सही है, और 6 100 का स्क्वायर रूट 10। सही है, 4 इंटू 10, तो इसका भी आंसर हमारे पास प्लस एक माइनस का है, तो 2 आंसर आएंगे।
एक प्लस का एक माइनस का। 4 + 18 14 डिवाइड बाई 6 7 3। सही है, यहाँ पर सिर्फ ये देखो बस। ठीक है 7। अब यहाँ आ जाओ आर 4 - 8 माइनस का 6, तो हमारे पास आ गया 6 से डिवाइड 1, तो माइनस का 1 आ गया यहाँ पर। तो सॉल्यूशन सेट आ गया, एक ये आएगा और एक ये आएगा। तो आर्डर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बुक वालों की मर्ज़ी जो जो उन लोगों ने दिया, लेकिन आंसर हमारा दोनों का सही है। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम किस में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, कहाँ से, जैसे जहाँ से हमने कंपेयर किया। चलो सही, हमारे पास क्या क्या आ गया है इसमें, छोड़ो आखिर लास्ट में मैं जो है ये वेरीफाई करके दिखाऊं कि आंसर हमारा कैसे सही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर सही होना चाहिए तो हम देखेंगे आखिर में वेरीफाई, इसका एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन भी करेंगे। सही है तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2b² - 7b + 5 = 0। गिवन इक्वेशन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म से। तो a = 2, b = -7 एंड c = 5। सिंस फार्मूला जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है। सही है, ये फार्मूला इस वजह से मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको याद होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू a b c की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू आई, वैल्यू हमने पुट कर ली। सही है, तो वैल्यू हमने पुट की, यहाँ देखो, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस का 7 का होल स्क्वायर 49, 4 × 2 8, 8 × 5 40, तो 40 हमारे पास ये आ गया। सही है, 2 × 2 4। ठीक है, यहाँ आप देखो 7 एज इट इज़, 49 में से 40 गए तो 9। सही, 9 का सही हमने क्या किया, 9 का इसका रूट हमारा 3 होगा, तो 3 सही, तो 3 ये आ गया, 7 × 3। तो दो आंसर, एक प्लस का एक माइनस का, ये है। सही, तो 7 + 3 10 डिवाइड बाई 4, तो 2 का टेबल 2 टाइम्स 4 पर और 5 और 10 पर 5 टाइम्स। सही है, 5/2 7 - 3 4 4/4 4 डिवाइड बाई 4 = 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया। सही है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 5x² - 9। यहाँ पर एक टर्म हमारे पास कौन सी नहीं है, कौन सी, x वाली नहीं है। सही है, तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सही है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है तो ज़ीरो है। ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई ज़ीरो लिखने का फ़ायदा नहीं, तो इन लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं। नाउ अबाउ इक्वेशन कंपेयर विथ, ये वाली इक्वेशन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे कंपेयर। से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमारा ये है, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू हमारे यहाँ देखो 0 है और c की वैल्यू -9 है। तो इस फार्मूले में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू पुट की। सही है, अब देखो 0 0 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ पर 4 × 5 20 20 मल्टीप्लाई बाई 9 180। सही, तो प्लस का 180, सॉरी 9 यहाँ पर हमें माइनस का है, आप इसे कॉपी में नोट कर लें। सही है, ये माइनस का है तो 40, तो 0 + 40 40। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखने की कोशिश करना। कहाँ पर, ये वाला, इसका मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पर और भी ऊपर, और भी ऊपर, और भी थोड़ा सा ऊपर, हाँ यहाँ। सही है, अब देखो अब 40 है, 40। सही, इसके लो प्राइम फैक्टर। सही है, किसका क्वाड्रेटिक निकालेंगे, ये इसका लो प्राइम फैक्टर, जो परफेक्ट उसका नहीं है उसका लो प्राइम फैक्टर।
जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका लो प्राइम फैक्टर, सही है। तो 140 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर 2 का टेबल कितने टाइम, 0 तो एज इट इज ही रहेगा, सही है, 9 टाइम, तो 0। फिर 2 का टेबल क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 2 का टेबल तो 8 4 1 वहाँ कैरी होगी, यहाँ पर 1 आ गया, सही है। तो 10 5, अब 2 का टेबल नहीं रख रहा, सही। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, इन दोनों का सम हमारे पास 9 आ रहा है, 4 इसका सम हमारे पास 9 आ गया, सही। ये देखो छोटी सी ट्रिक है, मैं बता जा रहा हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में रखें। 9 आ रहा है, जिसका भी सम 9 आ गया वो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो इसे हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1, यहाँ आ गया 15, तो 5, ये सिंपल 3 से डिवाइड हो रहा है, सही है। 5 5 किससे भी डिवाइड नहीं होता, सही है। तो 5 का 5 से ही लगे, अपने टेबल लगे तो 1। तो अब देखो किस तरीके से आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये है इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आएगा 1 0, अब देखो देखो ये दोनों स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म है, ओ सॉरी ये नहीं, ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म है, ये इंटर से जो स्क्वायर की फॉर्म में वो आएंगे हमारे पास, स्क्वायर की फॉर्म है स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, दूसरा कौन सा 3 का स्क्वायर है, ये भी हमारे बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से 9, तो सिर्फ यहाँ पर हमारा रहेगा 5। तो 140 का जो हमने निकाला हुआ है, तो इस तरीके से हमने ये निकाला हुआ है। आप अपनी कॉपी में या कहीं पे भी नोट कर रहे हैं, नोट कर लें वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये चीज़ें काम की है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इसी वजह से बता रहा हूँ, सही है। तो ये जो है ये आ गया यहाँ से, इसका ये वाला, सही है। तो अब यहाँ पर 2 का टेबल 3 टाइम, यहाँ 2 टाइम, तो प्लस माइनस का आंसर है, एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया, सो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया, सही है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया, सही है। यहाँ ये लिखो, यहाँ ये लिखो, ये दोनों सॉल्यूशन सेट है। आपका जो भी आए ऐसे मत सोचना कि मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ, बुक को छोड़ो, जो आपको एट ए टाइम समझ में आ रहा है वो लिखो, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन तो मैं करवाना आपको आखिर में सिखाई दूंगा, सही है। तो 2m² माइनस 3 इक्वल टू 5m²। सबसे पहले इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, 2m² प्लस 5m माइनस 3 इक्वल टू 0, सही है। इसी इक्वेशन को अरेंज किया है, ये सही है। तो ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, सही, ये वाली इक्वेशन, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में।
तो यहाँ पर ए हमारे पास 2, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू -3। तो ये वाली वैल्यू जो मैंने इस इक्वेशन की दो कोफिशिएंट से इसमें पुट की, बी की जगह 5 और ए की वैल्यू क्या है 2 पुट की, यहाँ भी 2। सी की वैल्यू क्या है, जो ये सी है, सी की वैल्यू 3, माइनस के 3 पुट की, सही है। अब आते हैं, देखो ये माइनस का 5 आएगा 25, 4 इंटू 4, ये देखो 4 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, ठीक है। -5 प्लस -25 प्लस 24, इन दोनों को ऐड, ये हमारे पास 8 आ गया, क्योंकि 8 क्यों आया यार, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक है, ये 4 है, सही है। 2 इंटू 2 4 आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक है, ये 4 है। -5 प्लस -25 प्लस 24, इनको ऐड करेंगे 49 आएगा, सही है। -5 प्लस -4 स्क्वायर रूट 49 4, तो 49 का स्क्वायर 7, सही है। और 7 -5 प्लस -7 डिवाइड बाई, ये भी गलत है, 4 है यहाँ पर। तो यहाँ देखें, ठीक है, प्लस -5 प्लस -49 4, सही है। -5 प्लस 49 का स्क्वायर रूट क्या हमारे पास आएगा 7 आएगा, सही है। माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, दो आंसर आएगा, एक प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा, यहाँ प्लस माइनस है, तो -7 -5 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ और दूसरा -7 और -5 -7 डिवाइड बाई 4, तो -5 प्लस 7 प्लस का 2 डिवाइड बाई 4, तो 2 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, 1/2 आर -5 -7 डिवाइड बाई 4, तो -7 -5 माइनस का 12 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 3। सॉल्यूशन सेट यहाँ तो इस तरीके से आप लिखो, यहाँ इस तरीके, वो आपकी मर्जी जिस तरीके से लिखो, ठीक। तो चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे करना, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर लेना, सही है, इजी क्वेश्चन है, सही है, देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लेना, लेकिन ये इजी है, सही, खुद सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन इक्वेशन कैन बी, ठीक है, हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1 इक्वल टू -7/4, सही है। गिवन इक्वेशन हम अरेंज करेंगे, सही है। एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके गए, कहाँ पे, राइट हैंड साइड, और 3x को भी राइट हैंड साइड लेके गए, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -7/4 इक्वल टू 0। नाउ अबाउ इक्वेशन कंपेयर विथ, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सही है, इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, ए हमारा 1 है, बी एक्स, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 है, और सी की वैल्यू -7/4 है, इसमें पुट हमने ये वैल्यू की, सही। तो माइनस बी की जगह बी की वैल्यू यहाँ पर देखो, बी की जगह बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू -3 है, -3, और बी -3 का होल स्क्वायर 4 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1, सही है, और सी की वैल्यू -7/4, तो -7/4, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, सही है, 4 4 से कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 9, सॉरी 3 9 का -3 का स्क्वायर 9, और 4 4 से यहाँ देखो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस का आ जाएगा डिवाइड बाय 2, सही है। 3 प्लस -9 प्लस 7
ठीक है, स्क्वायर रूट 16/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। 3 + -4, इसका 2 आंसर आएगा, एक आएगा प्लस में, दूसरा माइनस। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 3 - 4/2, देखते हैं। सही आ गया। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 3 - 7/2, 3 + 4 = 7 डिवाइड बाई 2, और 3 - 4 -1/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा 7/2, सॉल्यूशन सेट 7/2, 1/2 और यहाँ -1/2, 7/2। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर है 1/y + 4 -1/y - 4 = 4। 4 यहाँ प्लस का भी नहीं हो सकता, ज़ीरो का भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1/4 y = +4 हमारे यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, y अगर माइनस का हो जाता है, y = हमारा माइनस का हो जाता है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये y। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर, 1/0 के, 1/0 के। 0 से कोई भी टर्म अगर डिवाइड होती है, वो होती है अनडिफाइंड टर्म हो जाती है। इसी वजह से y या नहीं, ना ही तो अनडिफाइंड टर्म हो जाती है, तो अनडिफाइंड टर्म हो जाती है। सही है, ये होती है अनडिफाइंड टर्म। तो इसे हम इस तरीके से करते हैं, यानी कि जिसे इन्फिनिटी से, तो अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी से कोई भी नंबर जिसका हमें पता ही नहीं है, उसे हम ऐड करें कोई भी नंबर, लेट फॉर n, तो वो अनडिफाइंड आता है। तो इसी वजह से ये यहाँ पर जो है, ये हमारा नहीं प्लस है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस पुट करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगी। इसी वजह से ये अनडिफाइंड टर्म वाई हमने बोल दिया है कि ना ही प्लस का होगा, वाई जो है +-4 का नहीं होगा। तो गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में, इसको पहले क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका टेकिंग एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम हमने लिया y + 4, तो यहाँ पर y से y -4 माइनस इसका ये माइनस ये वाला, इससे y + 4, तो अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। इसके ब्रैकेट हमने निकाल दिया। सही है, -4y माइनस y से प्लस से मल्टी -y माइनस और प्लस -4 हो गया। सही है, और ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में की, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होता है, कोई भी होता है a डिवाइड b हमारे पास होता है, और कोई भी नंबर c होता है, c डिवाइड बाय d होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बोलती है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सही है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सही, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहती है। तो इसका क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर, तो इसका जवाब आएगा भाई, ए जो मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है वो किया हुआ है किससे, डी से, इक्वल टू सी जो बी मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने किससे, इससे सी से, तो बी इंटू सी। सही है, ये साइड में लिख लेना किस तरीके से, अगर नोट कर रहे हो इस तरीके से, ये लिखकर 3 डी, जिससे बोलते हैं देयरफॉर, ये लिखकर उसके नीचे ये लिख लेना, ताकि पता चले हम कब कह रहे हैं। सही है, तो इस तरीके से ये हो गया। सही,
अब देखो यहाँ पर आ जाओ, सही है। ये इससे मल्टीप्लाई वाई से वाई स्क्वायर, वाई 4 से मल्टीप्लाई वाई 4। अब देखो ये माइनस का, ठीक है, वाई 4। अब ये वाई से वाई 4, ये इससे 16 आ जाएगा, सही है। कैसे? वाई से वाई स्क्वायर और उसके बाद 4y से 4y, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दोबारा y -4 से माइनस का 4y, सही है। अब 4 से 16। अब देखो ब्रैकेट को अंदर सोल्व करो, 4 ये कैंसिल, ये प्लस का है, सही है, और ये माइनस का है, तो आपस में कैंसिल हो गया। तो आ गया एक वाई स्क्वायर प्लस -60, ये सही है, माइनस का आएगा, ये सॉरी गलती हो गई है, माइनस का 16। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से आपको देख लेते हैं, यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने स्टेप थोड़ा सा काटा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दूँ इस स्टेप को, यहीं पे साइड पे दिखा दूँ इस स्टेप को, ठीक है। जब क्या है हमारे पास माइनस का 8 है इक्वल टू, अब 4 वाई का स्क्वायर -16 है, सही है। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो गया 4y स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस ये फिर इससे मल्टीप्लाई 16 से, तो हो जाएगा 16 4 ज़ा 64, ये डायरेक्ट लिखना सही है, इक्वल टू 8 है हमारे पास। अब इसको इस तरफ लेके आओ, 8 को इस तरफ लेके आओ, सही है। तो हमारे पास हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर माइनस 64 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, सॉरी, ये माइनस है हमारे पास, ये -8 है, सही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, सही है। इस तरीके से ये चीज़ आई, नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। तो 4y स्क्वायर, ये माइनस प्लस, अब ये तो गलती होगी उसकी, सही है। तो 864 में माइनस का 64 में प्लस का 8 जाएगा 56 आ गई, ये आप नहीं लिखना अपने नोट में, सही है। तो ये क्वेश्चन आगे इस तरीके इस फॉर्म की क्वेश्चन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर y है नहीं, तो y हम, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म चाहिए। तो ये नाउ अबाउ इक्वेशंस कंपेयर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इससे हम जब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 4, b की वैल्यू 0 है नहीं, c की वैल्यू -56 है, तो अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -16, 2 इंटू 4, सही है, इक्वल टू 0, 4 4 16, 16 इंटू माइनस का 16 इंटू -56, तो हमारे पास 856 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 8, सही है। अब यहाँ आ जाओ, सही है, 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसके मैंने प्राइम फैक्टर निकालें किस तरीके से, ये मैं बता चुका हूँ, सही है। उसी प्राइम फैक्टर इस तरीके से
में सिर्फ कौन सा है 856 856 856। तो मुझे पता था यहाँ पर 8 का टेबल लगेगा, सही है, मेरी प्रैक्टिस इसी वजह से, तो मैं डायरेक्ट 8 का लगा रहा हूँ। यहाँ पर 8 1 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, सॉरी 4 टाइम नहीं, सही है। तो ये आप कर लेना, मैंने किया हुआ है तो मुझे पता है, इसी वजह से आप अपना कर लेना। तो 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 148। किस तरीके से बनेगा, चलो एक थोड़ी सी दे देता हूँ। किस तरीके से, जब यहाँ 8 इंटू 8 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 14, सही है। ये हमारे पास पेयर है तो ये बाहर आ गया, सही है। क्योंकि अगर मैं ये बिल्कुल करूँगा तो ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट बड़ी हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा, सही है। तो इस तरीके से मैंने ये निकाला हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ पर आ गया। अब देखो 8 8 से कैंसिल, तो 14, दो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2, एक प्लस माइनस 14, दूसरा सिर्फ 14, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमने क्या बोला, किसी एक इक्वेशन को हम वेरीफाई करके देखेंगे। चलो इसी को हम देखते हैं, इसी को हम देख लेते हैं, कहाँ पे चलेगी यार, कहाँ चलेगी, इसी को इक्वेशन को हम देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन हमने क्या बनाई है, इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन यहाँ पर हमने बनाई, वेरिफिकेशन इसकी करते हैं यार, कहाँ जाएगा, इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या है, y स्क्वायर माइनस 56 इक्वल टू 0। हमारे आंसर का कौन कौन क्या का आंसर आया हुआ है, प्लस माइनस 14, माइनस का 14, ठीक है। दूसरा हमारे पास आंसर आया हुआ है सिर्फ 14, दो आंसर आया है। कोई भी एक वैल्यू पहले उठाओ, चलो पहले हम ये उठा दें, ये वाले उठाएं प्लस माइनस वाले, सही है। तो 4 माइनस 14 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस 56 इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ के देखो, यहाँ देखो हल्की सी देखो, अब देखो 4 स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये माइनस भी हट जाएगा जब इसको आएगा, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 14 माइनस 56, ये हमारे पास अब इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। देखते हैं 4 14 सा 56 माइनस 56,
इक्वल टू 0, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल, 56 प्लस का 56 कैंसिल, ये 0, ये हो गया 0 हमारे पास, सही है, ये हो गया 0। अब क्या करें, इस इक्वेशन में ये भी पुट कर सकते हैं 40, सही है, तो ये भी हमारे पास 0 आएगा, सही है। यहाँ पर अगर कैंसिल करेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो 0, तो हमें भाई हाँ, तो तो हम बोलेंगे भाई हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा सही है, सही है, तो हमारी ये वेरिफिकेशन हो गई है, ये वेरिफिकेशन का है, सही, ये हमारा वेरिफिकेशन है, हमने सोल्व कर लिया है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से वेरीफाई कर लो, सही है, अगर कहीं पे आपको डाउट है तो, सही है, यहाँ बुक में गलत है, मैंने अपना आंसर यहाँ लिखा है, तो आप इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन वेरीफाई किए हुए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेना, सही है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जो है कमेंट करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू। अब अगली एक्सरसाइज इसी वीडियो की, इस चैप्टर की और एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।